है उस पे को वॉर जोन देखते हैं आप ट्रम्प के दौर में? वो मेरा ख्याल है कि शायद जैसा पंजाबी में कहते हो, चाइना के साथ कोई नया कट्टा नहीं खोलेगा। अच्छा, उनका प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है अमेरिका में, उसको उसमें कमी होगी, ठीक है, उसमें कमी होगी। तो एक तिजारती जंग का आगाज देख रहे हैं आप। बिल्कुल। और इस तिजारती जंग से जब ये दो बड़ी कुव्वतें आपस में उलझ रही होंगी, पाकिस्तान इसमें से क्या फ़ायदा जो है वो उठा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान बहरहाल एक ऐसी राहदारी है जहाँ से चाइना, अगर ये हमारा जो सी पैक वाला जो रूट है और फिर गवादर के ज़रिए अपना माल आगे बेचना चाहता है, तो क्या पाकिस्तान को उसके फ़वाइद होंगे या वो पाकिस्तान पर दबाव डालेगा कि चाइना को जो कर्टेल करना है उसमें पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे? देखिए, इतनी बारीक बीनी से वो पॉलिसीज़ को नहीं बदलेगा। अमेरिकन पॉलिसीज़ ये हैं कि वो सी पैक को रोकना चाहते हैं, वो बलूचिस्तान में अमन नहीं चाहते, और वो नहीं चाहते कि दुनिया की सबसे बड़ी डीप वाटर पोर्ट जो है गवादर, वो गेटवे टू सेंट्रल एशिया बने या उससे चाइना को फ़ायदा हो। वो दबाव तो बरकरार रहेगा। ठीक है, मैं ये तो कह रहा हूँ कि अगर साउथ चाइना सी में कुछ होता है तो फिर चाइना तो और शिद्दत से चाहेगा कि ये वाला रास्ता जल्द से जल्द खुले। चाइना ने तो उससे तो पाकिस्तान को फायदा होगा। चाइना ने तो 30-35 अरब डॉलर लगा दिए, ऑलरेडी लगा दिए ना जी। 30-35 अरब डॉलर और लगाने को तैयार है। लेकिन हमारे कुछ हालात ऐसे हैं कि वो मामला तेज़ी से आगे बढ़ ही नहीं रहा, कोई जहाज़ लंगर अंदाज हो ही नहीं रहे, कोई ट्रेड शुरू हो ही नहीं रहा। हमारे यहाँ तो आगे ही फ्रस्ट्रेशन है, और चाइना के साथ सर्द मोहरी है कई जगहों के ऊपर। तो इसको मुकम्मल करना चाहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? मैं लाहौर ही रहना, डिफेंस ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੇਟਾ। तो शाह साहब ये फरमाइए कि पाकिस्तान पे क्या असरात जो है वो होने जा रहे हैं? पाकिस्तान में एक चीज़ तो बहुत अच्छी होगी जी, वो पाकिस्तान के लिए वक्ती तौर पे नुकसानदेह होगी, लेकिन ट्रम्प के आते हुए आपने सुन लिया होगा वो कह रहे हैं कि जी हमें हाईली स्किल्ड लोग चाहिए सारी दुनिया से। और वसी शाह साहब हमारे पास तो बहुत ही आला स्किल के लोग मौजूद हैं, और यहाँ से लोग जाएंगे, सेटल डाउन होंगे, अपने रिस्क भी कमाएंगे और मुल्क को रेमिटेंसेस भी भेजेंगे। ये तो एक काम होगा। हाँ, कुछ लोग इसे कहेंगे ब्रेन ड्रेन हो गई यहाँ से, वो तो हो रही है। स्किल हमारे यहाँ बहुत नापैद है, ऐसा फिनोमेना है। इसके अलावा पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होता है मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि देखिए 32-33 अरब डॉलर की आपकी टोटल एक्सपोर्ट है। वो मेरिट पे एक्सपोर्ट ऐसी चीज़ है जो मेरिट पे घुस जाया करती है। ये जीएसपी तो एक ड्रामा है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का। अगर आप प्राइस पे कम्पीट कर रहे हो, क्वालिटी पे कर रहे हो, आप घुस जाते हैं। तो हमारे लोग कर रहे हैं अमेरिका में एक्सपोर्ट। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दें तो और बात है, इतनी मोहब्बत उन्हें नहीं है आपसे। अच्छा, अगेन इस खित्ते में चूंकि चाइना जो है वो दुनिया की एक नई पावर तो उभर गया, सुपर पावर की अब तो रेस लगी है ना जी, कि अगले 10 साल में एक्चुअल सुपर पावर कौन होने जा रहा है, अमेरिका या चाइना? और उसके लिए अमेरिकन पॉलिसी ये है कि वो भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, ठीक है, और उसके असरात फिर पाकिस्तान, चूँकि और इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से तरक्की न कर सके। चाइना अभी तक पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो पाकिस्तान इससे क्या हासिल कर सकता है एक, और पाकिस्तान उस दबाव से कैसे निकल सकता है? और क्योंकि देखें 9/11 हो गया, उसके बाद फ्लड्स आए, फिर अर्थक्वेक्स आए, कुछ अल्लाह की तरफ से भी बदकिस्मती हमारे यहाँ बहुत रही। नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से हमारी बड़ी तबाही हुई, और जीडीपी जो बढ़ ही नहीं रहा, 350 अरब डॉलर के करीब है। इसी तरह करंट अकाउंट डिफिसिट है, वो काबू में नहीं आता, एक्सपोर्ट बढ़ती नहीं है, इंपोर्ट बढ़ जाती है, रेमिटेंसेस जो हैं वो अगर ना हो तो करंट अकाउंट डिफिसिट इतना वाइड हो कि हम तो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर जाएं, और कर्जा लेने पे हम तालियां मार रहे होते हैं, उसको अपना कारनामा गिन रहे होते हैं। कहीं जंग हो जाए तो जिस तरह माजी में हुआ जो आप इशारा कर रहे हैं, और उस जंगों से फ़ायदा उठाते हैं हम, और बेशक अपने मुल्क का नुकसान हो इस जाए। वक्त तो हम उस कोल्ड वॉर से फ़ायदा उठा सकते हैं ना। किससे? इस वक्त जो अमेरिका और चाइना के दरमियान जो तजारती रेस और जो कुछ होने जा रहा है, उसमें लाजिम बात है कि चाइना हर किस्म की सपोर्ट आपको देने को तैयार है, आपके इंडस्ट्री लगाने को तैयार है, आपके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। तो इस पाकिस्तान को इससे क्यों नहीं फ़ायदा उठाना चाहिए? कि चाइना से जो कुछ आपको मिल सकता था वो मिल रहा है। पेस बहुत स्लो है, क्योंकि दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही बलूचिस्तान में। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है फ़ौज, पूरी तरह हो नहीं रही। बदकिस्मती है, जितनी पोटेंशियल है ग्वादर में या पूरे सीपेक रूट पे, अकेला चाइना ही हमारे मसाइल हल कर सकता है, और रेसिप्रोकल बेसिस पे, ऑनरेबल तरीके से, ऑनरेबल तरीके से मांगना या यही तो कह रहा हूँ कि ये तो सीख करना, वो ऑनरेबल तरीके से कर सकते हैं। कि देखें ना, एड की बात नहीं है इस वक्त, तो आप ट्रेड की बात कर सकते हैं। बट यू डूइंग इट ना, जितना हो सकता आप कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि और अब चाइना से क्या लेंगे। चाइना को बड़ा दयालु नहीं है,
चाइना भी कई चीज़ों के मेरिट देखता है। अगर उसका अपना इंटरेस्ट ना हो, मतलब उनके अपने जो बंदरगाहें हैं वो 4-4, 5-5 हज़ार किलोमीटर दूर है। ओके जी, यही तो वो साउथ चाइना वाला हाँ, उनका सारा तो वो। इसलिए उन्हें ज़रूरत है ग्वादर की। ये फरमाइए, अगर ट्रंप इंतज़ामिया ये दबाव डालती है कि आप चाइना से दूरी इख्तियार करें या दूरी ना भी इख्तियार करें, मज़ीद आप आगे ना बढ़ें, और उसके लिए वो बहुत सारी नवाजियात करने को तैयार होते हैं, तो क्या आप ऐसा देखते हैं कि ऐसा मौका आ सकता है? अगर आ सकता है तो क्या उसको पाकिस्तान कैसे हैंडल करेगा? वो दबाव डाल रहे हैं तो उसकी पेस स्लो है ना। तो अमेरिका ने क्या खास दिया? कुछ भी नहीं दिया। ना ये ले सके ना उन्होंने दिया। बहरहाल जितना भी वो दबाव डालते हैं, वो चाइना भी तो नाराज होगा ना जी कि $30 अरब हमसे ले ली हैं, सड़कें हमने बना दी हैं, और वाकई कमाल सड़कें बनाई। आप कभी सयाहत करने जाएं, आप सोच नहीं सकते ऐसी सड़कें, इतनी शानदार सड़कें। पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा डेवलप हुआ है, लेकिन अगेन उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट किया हुआ था पूरे सिल्क रूट से और ग्वादर से, वरना कौन इन्वेस्ट करता है? आई थिंक यू हैव डन द मैक्सिमम। आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें तो मजीद इन्वेस्टमेंट होगी। ਮੈਨੂੰ ਮਲਾਨੀਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। हाँ, बेगम ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ। ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚਸਕੋਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਆ ਚਲੀਏ ਉੱਥੇ ਤਵੇ ਵਾਲਾ ਪੀਸ ਖਾ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਧਰਮਪੁਰੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਧਰਮਪੁਰੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ 206 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਧਰਮਪੁਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਛੁਕ ਛੁਕ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। फाटक बंद हो गया है, फाटक बंद हो गया है। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਧਰਮਪੁਰੇ ਦੇ ਮੇਨ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੂਆ ਆਂਦਾ ਰਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਪਰ। अरे ट्रंप ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਬਸ਼ੀਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਜੀ? ਬਸ਼ੀਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ? ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਉਹ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਪਰਸਨਲ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। मैंने बात की। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਗਏ। नहीं नहीं, पर्सनल कर रहा हूँ। मिलानिया ने कुछ नहीं किया था ना। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ਼ੀਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਲਾ ਹੈ। और मेरा की तल्ले के भाई ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਜਗਾਤਾ ਹੈ। नहीं, हर जगह तुझे 2 नंबर ही करनी आ। साढ़े को लगे ही बड़े ने। ਕਿਲਾ ਰੋਹਤਾਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਵੈਸੇ। किला ले लो पूरा। ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਲਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ। हाँ, तो उतो नहर च छाल मार देना। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਬਸ਼ੀਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕੂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਕੌਣ ਹੋਇਆ?